हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से और सही डायरेक्शन में कर रहे होगे। आज हम एक और प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट्स को आती है, जो कि है एस और ई एस की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम के चक्कर में 4-5% तक एक्यूरेसी खराब हो जाती है। जहाँ 95 आ सकती थी वहाँ 90 आती है, जहाँ 90 आ सकती थी वहाँ 85 भी आती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील कर सकते हैं, इसके ये प्रॉब्लम हमें हो ही क्यों रही है और इसके ऊपर क्या रीज़न है, वो सारी हम चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, ये पूरा मैं आपको पीडीएफ के थ्रू समझाने वाला हूँ। अभी हम जब स्टार्टिंग में स्टेनो शुरू करते हैं तो शुरू करने के टाइम पे हमारा सारा फोकस होता है लर्निंग के ऊपर। हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कर करके हम एक एक आउटलाइन, एक एक स्ट्रोक को सीख जाते हैं और धीरे धीरे करके हम 80 WPM तक पहुंच जाते हैं। पर फिर बाद में हमारा फोकस प्रैक्टिस से छूट करके इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाता है। मतलब हम बाद में, हमारा क्वेश्चन जो होता है वो हमारा ये रहता है कि सर हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। आप अगर 80 तक पहुंच सकते हो प्रैक्टिस करके, तो उसके आगे भी प्रैक्टिस करके पहुंच सकते हो। उसके आगे बढ़ने के लिए आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं, उसके आगे बढ़ने के लिए भी प्रैक्टिस ही करनी है। तो जो इंसान 80 तक पहुंच सकता है वो 180 तक भी पहुंच सकता है, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करनी है। उसका फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए, ना कि इम्प्रूवमेंट पे। तो आपको अपना क्वेश्चन सबसे पहले बदलना पड़ेगा कि हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, हम प्रैक्टिस कैसे करें वो आपको पूछना ज़रूरी है। अब आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो स्टार्टिंग से सही सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक आउटलाइन को, एक एक स्ट्रोक को बहुत अच्छे से बना बना करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे उनकी लॉन्ग हैंड में राइटिंग बेकार हो, पर वो शॉर्ट हैंड की आउटलाइन इतनी सही बनाते हैं और इतने सही से उसको ट्रांसक्राइब कर लेते हैं कि उनकी मिस्टेक होती ही नहीं है। चाहे वो एस सी एस की हो, चाहे मिसिंग वर्ड हो, चाहे स्पेलिंग हो, कोई भी मिस्टेक वो नहीं कर रहे होते हैं। उसका पीछे यही रीज़न है कि उन्होंने बेसिक के टाइम पे बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है। अब बेसिक स्टेज के ऊपर अगर आपने प्रैक्टिस खराब कर दी तो आपको आगे जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब बेसिक के टाइम पे आप एक एक आउटलाइन को, एक एक स्ट्रोक को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। फिर बाद में आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि मैंने क्या लिखा है। जैसे आपको पी बी टी डी पता चल जाता है, आपको कोई बताता नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है। वैसे ही वो सारे आउटलाइन जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस कम करी भी है, वो सेव नहीं हो रखे आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपको बस यही चीज़ को सुधारना पड़ेगा। अपनी जो स्टार्टिंग में आपने गलतियां करी हुई है उसको सुधार लोगे तो अपने आप ये मिस्टेक जो है सिंगुलर प्लूरल की, एस ई एस की, वो खत्म हो जाएगी। अब आपको ये प्रॉब्लम एस ई एस में ही क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास तो इतने सारे स्ट्रोक्स हैं और हर स्ट्रोक के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती थी, पर एस ई एस में ही क्यों आती है? तो बुक के अंदर दो चैप्टर है, एक तो आपका सिंगल एस का है, मतलब स्मॉल सर्कल ऑफ एस, और एक लार्ज सर्कल ऑफ एस। लार्ज सर्कल को हम प्लूरल कहते हैं और स्मॉल सर्कल को हम सिंगुलर कह रहे हैं। अब इसके अंदर जब हम स्पीड में लिख रहे होते हैं तो हमने कौन सा बनाया है, वो हमको वो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे स्मॉल सर्कल बनाया है उसको ही थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। पर अब स्पीड में जब आप बनाने की कोशिश कर रहे हो 80-100 पर, तो उसका डिफरेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब वो डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उसको इतना प्रैक्टिस में नहीं किया था। अब जैसे वर्ड्स हैं, जैसे केस वर्ड होता है उसका प्लूरल केसेस है। अब बनाना दोनों को सेम ही है, बस स्मॉल और लार्ज का फर्क हो जाता है, उससे हमको वो समझ में नहीं आता। कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे विटनेस, विटनेसेस, एड्रेस, एड्रेसेस, लॉस, लॉसेस, प्लेस, प्लेसेस। मोस्टली ये प्रॉब्लम इन टाइप ऑफ वर्ड्स में ही आती है, बाकियों में भी आती है। जैसे डेवलप को आप डेवलप्स लिख सकते हो या डेवलप्स को डेवलप लिख सकते हो, इनमें भी आती है। पर मोस्टली जिसके अंदर एस ई एस लास्ट में आता है, जहां पर सिस की साउंड आती है, वहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को आपको मिलेगी। अब आपने ये रूट कॉज तो पता कर लिया कि इस टाइप के वर्ड्स में जो प्रॉब्लम है वो आपको आ रही है। मैं आगे इसको समझाऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अभी आप ये वर्ड्स की अगर आपके पास लिस्ट आ जाए, आपको पता चल जाए कि आप ये वर्ड्स सिंगुलर प्लूरल में मिस्टेक कर रहे हो, तो आप उनकी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। पर पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर फेस आपको करनी पड़ रही है। अब जो सिस साउंड वाले वर्ड्स हैं उनकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इससे आपकी सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक मोस्टली खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम और आती है कि लोगों को लगता है कि हमें सुनाई नहीं दिया। अगर सुनाई नहीं देता तो बाकी वर्ड्स भी आप गलत बनाते, जैसे द या फिर ए एन या फिर बाकी जो वर्ड्स आप बना लेते हो वो भी आप गलत बना लेते।
पर आपकी प्रॉब्लम सुनाई देने के अंदर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि आपने उस वर्ड की इतनी प्रैक्टिस नहीं करी हुई है कि वो आपको रिकॉग्नाइज आप उसको अच्छे से कर सको। आपने बनाया तो अगर केस बनाया है तो वो शायद केसेस भी हो सकता है, बस आपकी वो उसको समझने की जो पावर है वो कम है, क्योंकि आपने उसको इतनी बार प्रैक्टिस नहीं कर रखा कि आप उसको डिफरेंशिएट कर सको कि आपने ये सिंगल एस बनाया था या फिर उसको लार्ज एस बनाया था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिमाग से निकालना है कि आपकी सुनने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपको ये लगेगा कि आपको सुनाई ही नहीं दिया, पर ऐसा नहीं है, सुनाई सब दिया है, क्योंकि बाकी सब वर्ड बने हैं तो वो भी बनाया सही है, बस उसको आप सही से ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहे हो। अब ये इसलिए होता है क्योंकि आजकल मोस्टली बच्चे जो है वो या तो यूट्यूब से करते हैं या फिर प्रॉपर गाइडेंस में नहीं करते, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब कोर्स ये तो यूट्यूब पे पूरा डला हुआ है, तो आप डायरेक्टली उस कोर्स को, जो काम आपको 3-4 महीने में करना था, आप सोचते हो कि मैं फटाफट कोर्स खत्म कर देता हूँ, फिर मेरे को स्पीड बढ़ानी होगी। यहीं पर मेन प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको पीबीटीडी के आउटलाइन अगर कोई कोर्स कराएगा तो आपको बोलेगा 5-5 6-6 पेज उसको बना करके लो, पर आप उसको सिर्फ आधा आधा पेज ही बनाते हो या 5-5 लाइन बनाते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाते हो। ऐसे करके आप 1 महीने में कोर्स खत्म कर देते हो। उसके बाद में ये प्रॉब्लम फिर आपको फ्यूचर में देखने को मिलती है कि आप अपनी आउटलाइन खुद समझ नहीं पा रहे हो। अब बहुत सारे लोगों को आपने सुनते हुए भी देखा होगा, बोलते हुए देखा होगा कि सर हमने पूरा डिक्टेशन लिख लिया, पर बाद में हमने चेक किया कि हमें वो आउटलाइन आती तो थी, पर हमने डिक्टेशन लिखते टाइम हमसे वो बनी नहीं, हमें याद ही नहीं आई। उसके पीछे रीजन यही है कि आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं करी कि आप वो उसको स्पीड में बना सको, उसको डिफिकल्ट कंडीशन के टाइम पे उसको अच्छे से पढ़ पाओ। तो वो प्रॉब्लम इसीलिए आई है कि आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है। अब उसको सही करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है और इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देना है। इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर अपने आप दिखने लग जाएगा। ठीक है, बेसिक की प्रैक्टिस खराब थी, इसलिए आपको आज ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, पर अभी भी ऐसा नहीं कि आपका समय खत्म हो गया है। अगर आप इसको अभी भी सही कर लोगे तो आप इसको अपने आप देखोगे कि आपकी ये जो एस की प्रॉब्लम है वो अपने आप खत्म होने लग जाएगी। बस आपको सिस्टमैटिक और सही डायरेक्शन के अंदर अपनी प्रिपरेशन करनी है। जितनी ज़्यादा बार रिपीट करके इन सारे आउटलाइंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लग जाएगी। मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे है। एक तो देखो, सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि स्टेनो डिफिकल्ट है। स्टेनो से इजी कुछ भी नहीं है। आपको पेन पेंसिल और नोटबुक चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। अपने आप जब 80-100 तक पहुंच गए हो तो आगे भी पहुंच सकते हो, जो मिस्टेक्स हो रही है वो भी खत्म कर सकते हो। आपने जीडी बिस्ट सर का नाम सुना होगा, उनकी स्पीड 225 WPM थी। हमको तो 100-120 लानी है, हमारी तो जॉब, हम जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 100-120 के बाद में अपनी जॉब ले सकते हैं। तो हम सिर्फ इतना सा नहीं कर सकते कि हमको अगर कोई बोल दे 5 लाइन या 5 पेज इसकी आउटलाइन बना करके आप सिर्फ अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो सिर्फ 5 पेज बनाने में क्या जाता है, बस ये थोड़ा सा आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट काम है, ये बोरिंग काम है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी याद करना हो। 1 महीने बाद भी अगर मैं आपको बोलूं कि आपको वापस से शॉर्टहैंड करनी है तो 3-4 दिन में आपका वापस से फ्लो बन जाता है। तो इतना सिंपल चीज आपको करनी है, बस आपका जो गाइडेंस है, आपका सिस्टमेटिक डायरेक्शन में आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए उसको अगर आप ले आओगे तो आप अपने आप देखोगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने नहीं पड़ रही है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं जिसके अंदर सिंगुलर प्लूरल की आपकी मिस्टेक हो रही है, आप सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट कैसे बनानी है, जब भी आपके पास जो भी डिक्टेशन लिखते हो उसके अंदर डेली आपके पास सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक आती है, उन सारे को नोट डाउन करो। अभी तक आप क्या कर रहे हो कि आप डिक्टेशन लिख लेते हो, आपको दिखता है कि मेरे सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक आ रही है, फिर आप इधर उधर सबसे पूछने लग जाते हो कि हम कैसे सही करें। आप खुद भी अगर सोचोगे तो उसको आप सही कर सकते हो। आपके मान लो वर्ड केस की गलती आई, अब आप उसको देख लेते हो कि मेरे केस की गलती आई है सिंगुलर प्लूरल की, अब मैं इसको कैसे सही करूं। आप सोचो कि केस की जो गलती आई है उस केस का प्लूरल क्या है, उस केस का प्लूरल है केसेस। अब साथ में दोनों को ही आपको नोट डाउन करना है कि आपकी केस की गलती नहीं है, आपकी सिंगुलर प्लूरल की गलती है, तो दोनों वर्ड्स को आपको लिखना पड़ेगा। डेवलप की गलती है तो डेवलप्स भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा। विटनेस की है तो विटनेसेस भी साथ में आप उसको नोट डाउन करो, और विटनेसेस की गलती आई है तो आप उसका सिंगुलर नोट डाउन करो। आपको दोनों वर्ड्स को नोट डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। जो काम आपने पहले नहीं किया था, फिर से बोल रहा हूँ, वापस से कर लोगे तो अभी भी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करने से सही नहीं हो सकता। अब मान लो जैसे केस वर्ड को हम पकड़ लेते हैं।
केस वर्ड की एक लाइन पूरी बनाओ, केस 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 ऐसे लिखते जाओ, सेकंड लाइन में केसेस 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 लिखते जाओ, ऐसे करके 5 पेज 6 पेज जितने हो सके इन वर्ड्स को बनाते जाओ। एक लाइन केस की, एक लाइन केसेस की, मतलब एक लाइन सिंगुलर वर्ड की, एक लाइन प्लूरल वर्ड की। इसका दूसरा तरीका भी है कि पहले सिंगुलर बनाओ फिर प्लूरल बनाओ, मतलब केस बनाया फिर केसेस बनाया, फिर केस बनाया फिर केसेस बनाया, ऐसे करके इसको 5 पेज तक बनाओ। दोनों मेथड में से कोई सा भी एक पकड़ लो या दोनों ही पकड़ लो। किसी एक वर्ड में एक लाइन बना लो, किसी एक वर्ड को अंदर एक एक वर्ड करके बना लो। दोनों मेथड से आपको 5 5 6 6 पेज तक बनाना है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा, आपको खुद दिखने लग जाएगा कि केस के अंदर आप कितना सर्कल बनाते हो, केसेस के अंदर आप कितना सर्कल बनाते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो साइज रहेगा वो आप किस साइज के ऊपर अपना सिंगुलर बनाते हो और किस साइज पे प्लूरल बनाते हो। इसी से ही आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। प्रैक्टिस करने से ही सारी चीजें खत्म होती है और प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आपको बताया है। इसको अगर आप नहीं करोगे तो आप हमेशा ही सिंगुलर प्लूरल में फंसे रहोगे। अब ये चीज जो आपने पहले नहीं करी थी, वो उस टाइम आपको लगा कि ये बोरिंग है, अभी भी आपको लगेगा बोरिंग है, पर आपको यही करना पड़ेगा। बोरिंग जरूर है, पर आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब जितने भी वर्ड्स हैं, मान लो डेली आपके 5 6 10 वर्ड्स आते हैं, उनको 5 5 पेज तक बना करके प्रैक्टिस करो। उसके बाद ही सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये वर्ड्स जो हैं, इनकी आउटलाइन जो है वो सेव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप 5 पेज बनाओगे तो अच्छा रहेगा, 5 से ज्यादा बनाओगे तो और अच्छा रहेगा। 5 पे रुकना नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि आपको डेली करना ही पड़ेगा। आप देखोगे 40 50 वर्ड्स के साथ भी आप ये प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद वर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही आपको लगेगा कि हाँ अब जो है रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, और अब मैं अपने आप डिफ्रेंशिएट करने लग गया हूँ। तो आप जब डिफ्रेंशिएट करने लग जाओगे तो अपने आप इस प्रैक्टिस को आप चाहे छोड़ देना, आपको अपने आप लगेगा कि हाँ अब मेरा इंप्रूवमेंट हो गया है, अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। पर आप बाद में भी इसको रेगुलर करोगे, मान लो 5 पेज अभी कर रहे हो, बाद में इसको 2 पेज पे ले आना, 1 पेज पे ले आना, जिससे आपकी स्टेनो जो है वो और अच्छी होती रहे। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ये काम जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। 40 50 वर्ड्स जैसे अभी मैंने आपको बताया, केस केसेस विटनेस है, प्लेस है, पासेस है, इतने वर्ड्स अगर आप कर लोगे 40 50 वर्ड्स, मतलब मान लो एक डायरी या 2 डायरी आपको स्टेनो की भरनी है, उसके बाद ये आप खुद ही देखोगे कि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 5 पेज नहीं बनाए थे, स्टार्टिंग में आपने 5 लाइन बना करके ही आप आगे चैप्टर पे बढ़ गए, तो अब आपको ये फेस करना पड़ रहा है। अब आप अगर ये कर लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म होती दिख जाएगी। अब ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम क्यों होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। मेरे हिसाब से अगर आप इसको करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। बाकी आपको मैं हर एग्जाम की तैयारी कराता हूँ stenoarmy.com पर। कोई सा भी एग्जाम हो, कोर्ट का हो, कोई जनरल मैटर का हो, एसएससी हो, आरएसएमएसएस हो, हर एग्जाम की हम तैयारी करते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट पर जा करके अपना अकाउंट बना सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक बुक बना रखी है, जो आपकी कॉमा की मिस्टेक्स होती है, वो कॉमा के लिए 370 फिक्स्ड कॉमा रूल्स मैंने बताए हैं। अगर आप उनको याद कर लोगे तो आपकी मोस्टली कॉमा की मिस्टेक्स भी खत्म हो जाएगी। साइड में यहाँ पर बुक आ रही है, डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप डिक्टेशन लिखने के टाइम पे आपके आगे के वर्ड्स छूट जाते हैं, स्पीड के चक्कर में 2 3 वर्ड्स और छूट जाते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो देख लो, उसमें भी आपको काफ़ी जो है समझ मिल जाएगी कि आपके जो वर्ड्स छूटते हैं वो क्यों छूटते हैं। बाकी कोई आपको डाउट हो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।